आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो बहुत लोगों के जीवन से जुड़ा है। पति और गुरु में किसे प्राथमिकता दी जाए? लेकिन जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ व्यक्ति की नहीं है, धर्म और संतुलन की है। अब स्थिति को समझते हैं कि स्थिति क्या है। मान लीजिए कि स्त्री है जिसे अपने गुरु से बहुत लगाव है। वह हर महीने उसके पास जाना चाहती है, भागवत सुनना चाहती है, भक्ति में डूबना चाहती है। दूसरी तरफ उसका पति है जो मेहनत करता है, लेकिन उसकी आय सीमित है। हर महीने यात्रा और खर्च से घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है। पति मना नहीं करता, वह कहता है हम साल में 3-4 बार आराम से चलेंगे। अब यहाँ पे पति का दृष्टिकोण क्या समझते हैं? पूरी तरह मना नहीं कर रहा है, अपनी क्षमता के अनुसार 3-4 बार ले जाने को तैयार है। घर की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दे रहा है। यह व्यवहार व्यवहारिक और जिम्मेदार है, ना कि गलत। पत्नी का दृष्टिकोण, पत्नी की भावना भी गलत नहीं है, भक्ति स्वाभाविक है, लेकिन हर महीने जाना जरूरी नहीं है। अगर उससे घर पर दबाव पड़ रहा है तो थोड़ा संयम रखना ही सही रास्ता है। सही समाधान क्या है फिर? सबसे अच्छा रास्ता कौन सही है तय करना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाना है। साल में कुछ बार गुरु के दर्शन, जैसे पति कह रहा है, बाकी समय पर घर पर साधना, खर्च और जिम्मेदारी को ध्यान में रखना। अंतिम निष्कर्ष यही है कि इस परिस्थिति में पति का निर्णय अधिक सही और संतुलित है। पत्नी की भावना सही है, लेकिन तरीका थोड़ा संतुलित होना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझिए, भक्ति का मतलब सिर्फ कहीं जाकर बैठना नहीं है। अगर भक्ति सिर्फ जगह बदलने से होती तो हर तीर्थयात्री सबसे बड़ा ज्ञानी होता। सच्ची भक्ति क्या है? मन की शुद्धता, आचरण की सच्चाई और जीवन में गुरु की बातों का अनुसरण करना, उसको अपने जीवन में उतारना। अगर कोई हर महीने जाता है लेकिन घर में तनाव बढ़ता है तो वह भक्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, वह असंतुलन है। भारतीय दर्शन में गृहस्थ जीवन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ जिम्मेदारियाँ निभाई जाती हैं, परिवार चलता है और समाज की नींव बनती है। अगर भक्ति के कारण घर में आर्थिक परेशानी आने लगे, पति पर दबाव बढ़ जाए या रिश्तों में खटास आ जाए तो वह धर्म नहीं है, वह धर्म हो ही नहीं सकता। वह आपको अधर्म के करीब ले जा रहा है। धर्म का असली अर्थ है जो सबको संभाले, वही धर्म है। पति का दृष्टिकोण यहाँ क्या है? पति क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? वह भक्ति का विरोध नहीं कर रहा है, वह मना नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार रास्ता दे रहा है। हर आदमी अपनी क्षमता के ही अनुसार कुछ कर सकता है। यह जिद नहीं है, यह जिम्मेदारी और समझदारी है। ऐसा व्यक्ति जो है वो गलत नहीं हो सकता। अब पत्नी का दृष्टिकोण समझ लेते हैं। पत्नी की भावना भी गलत नहीं है। गुरु के प्रति प्रेम, भक्ति ये बहुत पवित्र भाव है, लेकिन हर भावना को सही दिशा और सीमा की जरूरत होती है। अगर वही भक्ति घर को परेशान करने लगे तो थोड़ी रुककर सोचना जरूरी है कि क्या ये सही है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? अगर साल में हम 3-4 बार भी गुरु के दर्शन करके आते हैं, जैसा कि पति कह रहा है, बाकी समय घर पर साधना करें, जप करें, पाठ करें, भजन करें, ध्यान करें, तो कोई गलत बात नहीं है। और सबसे जरूरी, गुरु की बातों को जीवन में उतारना, क्योंकि अगर गुरु सच्चे हैं तो वे भी यही सिखाएंगे और कहेंगे कि पहले अपने कर्तव्य को निभाओ। तो आखिर में बात बहुत साफ है, पति गलत नहीं है, पत्नी की भावना भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? वो है संतुलन। ये पति और पत्नी ये अपनी अपनी जगह सही हैं, गलत हैं, वो एक अलग है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है कि आप सही हो, आप सही हो। इनसे भी ऊपर एक चीज है कि संतुलन, वो कैसा है, वही सबसे सर्वोपरि है। याद रखिए, सच्चा धर्म वही है जो जीवन को आसान बनाए, ना कि उसे बोझ बना दे। अगर आपको यह बात समझ आई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और के जीवन में भी यह सवाल चल रहा हो। भक्ति जरूरी है, लेकिन संतुलन उससे भी ज़्यादा जरूरी है।